नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज अप्रैल की 21 तारीख है, वार शुक्रवार है और शाम के 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमारे यहाँ आंधी और बरसात आई थी, जिसके कारण हमारे 3-4 गमले टूट गए और कई प्लांट भी ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों, हमारे किचन गार्डन में कुछ सब्जियां रेडी हो गई हैं, तो आज उन सब्जियों को हम आपके साथ हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने किचन गार्डन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां रेडी हो गई हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे किचन गार्डन में लगे हुए पुदीने के साथ में। आप देख सकते हैं ये एक सैलो पॉट में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आज हम इसको जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। वैसे तो हम पुदीने को हार्वेस्ट करते ही रहते हैं, और पुदीना, धनिया हुआ और पालक हुआ, तो इनको जितना भी हम हार्वेस्ट करते हैं उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है। और दोस्तों, पुदीने की आप चटनी बना सकते हैं और इसको पीस के जो है रायते में भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आता है चटनी में, और पुदीने रायते में भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और गर्मियों में पुदीना जो है ठंडा होता है, और पुदीना कटिंग से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, इसको ना तेज़ गर्मियों में आप थोड़ी सी शेड में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, या किसी दीवार के सहारे आप पुदीने को उठा के रख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ ग्रो बैग्स में जो है हमारी ककड़ी लग रही हैं। ये हमने कुछ पहले लगा दी थी, ये थोड़ी बाद में लगाई, और इनमें अभी हमने 1-2 दिन पहले ही सीड डाला है। तो इन वाले जो ग्रो बैग हैं इनमें तो ककड़ियाँ रेडी हो गई हैं, पहले भी हमने इनमें से हार्वेस्ट कर ली हैं। एक ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ लटक रही है, और ये जब नीचे की तरफ लटकती हैं तो इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छे से ग्रोथ भी करती हैं। एक ये है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं और देखते हैं। तो एक ये लग रही है, एक पहले भी यहाँ से हमने जो है हार्वेस्ट की थी, इस वाले यहाँ से हार्वेस्ट की थी, और एक येरी पतली है लेकिन काफ़ी अच्छी लंबी है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। और दोस्तों, जब ककड़ी ज़्यादा मतलब पक जाती है, मतलब मोटी हो जाती है, तो वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगती है, इसलिए हम ककड़ी को ज़्यादा मोटा नहीं होने देते हैं। पतली पतली रहती है तभी हम इनको तोड़ लेते हैं। तो वैसे तो ककड़ी और भी काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, ये भी बन रही हैं, और जब ये अभी कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिनों में ही ये जो है बड़ी हो जाती हैं, तोड़ने के लायक। और यहाँ भी ये लग रही है ये, लेकिन काफ़ी छोटी है, कोई बात नहीं, इसको भी 2-3 दिनों के बाद हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और दोस्तों, यहाँ हमारी ये भिंडी रेडी हो गई हैं, तो आज इन भिंडियों को भी है ना जो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो हाथ से तो ये नहीं टूट रही हैं, तो ये सीजर वगैरह से हमें काटनी पड़ेंगी। और कई मतलब ग्रो बैग हैं, तो उनमें सब में हमने भिंडी ग्रो कर रखी है। यहाँ भी ये भिंडी रेडी हो गई हैं, और अब तो हमने ये 2 ग्रो बैग खाली पड़े थे, तो इनमें भी हमने भिंडी को ही ग्रो कर दिया, क्योंकि हमने इनमें ग्वार फली का सीड डाला था, वो नहीं ग्रो हुआ, तो हमने फिर इनमें भिंडी को ही ग्रो कर दिया। और आप देख सकते हैं भिंडी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, और भिंडी भी इनमें लगनी शुरू हो गई है। और दोस्तों, पहले अब हम भिंडी को जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये लग रहे हैं हमारे टमाटर, तो काफ़ी ये रेड हो रहे हैं। पेड़ तो इनके मतलब पौधे तो ऐसे ही सूखे सूखे से हो रहे हैं गर्मी के कारण, लेकिन इनमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा रेडी हो रहे हैं, और कुछ तो जैसे येलो हैं और कुछ लाल भी हो रहे हैं। ये तो टमाटर थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, नहीं तोड़ेंगे।
और जैसे कई टमाटर तो नीचे ज़मीन में मिट्टी में लग रहे हैं, तो वो कई ख़राब भी हो रहे हैं। और दोस्तों ये टमाटर आप देखें कि किसी जानवर ने खा लिया है। तो जैसे लाल हो जाता है, टमाटर लाल हो जाते हैं, तो कोई भी जैसे कबूतर है, चिड़िया है, ये इनको खा जाते हैं। इसलिए हमें इनको रेडी होते के साथ ही तोड़ लेना चाहिए। और भी नीचे कई टमाटर लगे हुए हैं जो लाल हो रहे हैं, तो उनको सभी को तोड़ लेते हैं, वरना ये जैसे हम पानी डालते हैं और ये नीचे सॉइल को टच करते हैं, तो नीचे से ना फिर ये गल जाते हैं और फिर हमारे किसी काम के नहीं रहते। अभी भी टमाटर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन लाल नहीं हुए हैं। और कई टमाटर तो आपको दिखाएं ख़राब भी हो गए हैं। ये पानी के कारण मतलब जैसे नीचे की तरफ पड़े रहे और पानी इनमें लगता रहा, मतलब सॉइल इनमें टच होती रही, तो इसलिए ख़राब हो गए। अब जो सही टमाटर थे उनको तो हमने तोड़ लिया है, ये भी ख़राब हो रहा है टमाटर, और ये भी जानवर ने खा रखा है, इसलिए इसको नहीं तोड़ा। और ये 2 गोभी लग रही है, तो इनको भी हम अब सोच रहे हैं निकाल दें, क्योंकि अब ये नहीं होंगी, इनका सीज़न जा चुका है। और इसमें ये 2 तोरी भी हो रही हैं, 2 तोरी की वाइन हो रही हैं। एक ये है, अब थोड़ी सी चलनी शुरू हो गई है, और एक यहाँ है, और ये हो रहा है तरबूज की एक वाइन हो रही है, तो ये भी थोड़ी सही हो रही है अब तो। और बाकी इसमें ना खरपतवार बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो टमाटर के नीचे दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन अब टमाटर के प्लांट सूखे सूखे हो रहे हैं, तो अब ये दिखाई दे रहा है। और इसको धीरे धीरे करके भी हम साफ़ कर देंगे, मतलब खरपतवार को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, तो हमारे पौधों से ज़्यादा ये खरपतवार उसको ऑब्जर्व करता है, और बहुत तेज़ी से फिर खरपतवार बढ़ता है। और दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्ट है। ये टमाटर हैं, ककड़ी है और पुदीना है, और इसमें ये एक साइड में भिंडी भी है। और भिंडी को तो हमने पहली बार ही हार्वेस्ट किया है, बाकी ककड़ी, टमाटर, पुदीने को तो हमने काफ़ी बार हार्वेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जो है हार्वेस्टिंग कैसी लगी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।